कहानी के सभी पात्र घटनाएं एवं स्थान काल्पनिक है। कहानी के माध्यम से किसी भी धर्म संप्रदाय एवं किसी व्यक्ति विशेष की भावना को ठेस पहुंचाना हमारा तात्पर्य नहीं है। ये कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। ये कहानी 18 साल से कम उम्र वालों के लिए नहीं है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल में, जिसका नाम है घोस्ट टॉक बाय आर्यन, जहां मैं आर्यन सुनाता हूं आपको सच्ची और डरावनी भूतिया कहानियां। जो लोग भी मेरे चैनल में नए हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कहानी अच्छी लगे तो कहानी को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की रियल इंसिडेंट यानी रियल घटना। दोस्तों आज की जो घटना है, ये घटना है पटना में रहने वाली एक लड़की की, कि कैसे वो खुद ही अपने ऊपर अपनी मुसीबत बुला के ले आई है। तो ये पटना की एक फैमिली में बिलोंग करती है और वहीं पे रहती है बचपन से, मगर कुछ रीजन से वो पढ़ने के लिए ना पटना से रांची जाती है। मतलब आफ्टर स्कूल उसके घर वाले रांची में किसी उसके कॉलेज में एडमिशन कराते हैं और वहीं पे फिर वो जाती है कि वहीं रहेगी वहीं पढ़ेगी। अब रांची में इसके रिश्तेदार वगैरह काफ़ी थे, मगर इसके घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि रिश्तेदार घर में बैठ के रिश्तेदारों का किसी का एहसान ले। तो उसके घर वालों ने क्या किया, इसके लिए वहाँ पे हॉस्टल बुक कर लिया। एक वहाँ पे हॉस्टल था, वहाँ पे काफ़ी सारी लड़कियाँ रहती थी, तो वहीं पे इसने अपना हॉस्टल में रूम बुक किया और वहीं पे आके ये रहेगी और वहीं पे पढ़ेगी, ये डिसाइड किया। तो ये गई पटना से रांची पढ़ने के लिए। अब वहाँ पे हॉस्टल में जिस दिन पहले दिन गई, जाके इसने अपने वहाँ पे कमरा वमरा सेट किया, जो भी इसके रूममेट वगैरह थे उनसे मिलने के बाद ये अपना फ्रेश व्रेश होके नहा के बहुत सारा परफ्यूम वगैरह लगा के फिर अब बैठी। इसकी आदत थी जब भी मतलब फ्रेश व्रेश होके ना बहुत सारा परफ्यूम लगाती थी अपने ऊपर। अब परफ्यूम लगा के बहुत सारा ये बैठी। तो जो इसके रूममेट थे और बाकी आसपास के रूममेट्स, वो आपस में मिलके बैठ के बात करते थे सारे। तो ये भी साथ में बैठ के इंट्रोडक्शन वगैरह हुआ, बात करते करते अब वो जो पहले से जो लड़कियां वहां पे रहती थी, वो लड़कियां कुछ ऐसे कानाफूसी करने लगी कि हाँ यार हाँ, इसके रूम के बाहर ही होता है, ऐसे होता है वैसे होता है। तो वो लड़की पूछती है, जो लड़की वहां पे नई गई थी, वो लड़की पूछती है कि क्या होता है, आप लोग क्या बात कर रहे हो। तो जो पुरानी लड़कियां थी वो कहती है नहीं कुछ नहीं, छोड़ो। तो ये लड़की थोड़ा जोर देती है कि बताओ ना क्या हुआ। तो वो पुरानी लड़कियां बताती है इस लड़की को कि जिस रूम में तुम आई हो ना रहने के लिए, उस रूम में तुम्हारे साथ 2 लड़कियां और रहती है, आप उनसे भी पूछ लो। उस रूम के बाहर से ना अजीब व गरीब सी आवाज आती है रात को, किसी के चलने की, कोई बोल रही है, बुला रही है, रोने की, हंसने की, ऐसे ऐसे करो। जब बाहर देखते तो कोई नहीं होता, तो वो अपने रूममेट से पूछती है, तभी उसके रूममेट भी बोलते हैं हाँ यार हमें भी सुनाई देती है ऐसे कुछ। तो वो फिर इतना ज्यादा ना इन चीजों में यकीन नहीं करती, थोड़ी मॉडर्न ख्याल की होती है और थोड़ी ऐसी होती है, दिलेर टाइप की होती है वो। तो कहती है चल छोड़, जो होगा देखा जाएगा। तो इतने में उसके जो रूममेट्स वगैरह है और जो बाकी आसपास के रूममेट्स है, वो बोलते तू इतनी ज्यादा खुशबू लगाती, इतनी ज्यादा तू परफ्यूम लगाती, तेरे से तो भूत वैसे ही चिपट जाएगा, तो ध्यान से रहियो, बोल के उसको बात वहां पे खत्म होती है। देन वो लोग अपने मेस में खाना वाना खाते, खा के रात को अपने रूम में जाते सोने के लिए। अब रात के कुछ 2-2:30 बज रहे थे। उस लड़की को, जो लड़की नहीं वहां पे रहने गई है, उस लड़की को कुछ आवाज आती है अपने रूम के बाहर से। अब आवाज आती है, वो गौर से सुनती है, फिर से वो नोट करती है किसी के चलने की आवाज आ रही है, किसी के रोने की आवाज आ रही है, किसी के हंसने की आवाज आ रही है, फिर किसी के दौड़ने की आवाज आ रही है। काफी देर नोट किया। नोट करने के बाद उसने अपने रूममेट्स को उठा के बोला यार मुझे भी सुनाई दे रही है ऐसी आवाजें जो तुम लोग बोलते हो। अब उसकी रूममेट जो थी वो नींद में थी, उसने नींद में उसको बोल दिया कि यार ऐसे कुछ नहीं है, तू नई आई है, तो हम लोग बस तुझे डराने के लिए हमने ये झूठ बात बोली थी, ऐसा कुछ नहीं होता, सो जा तू, हमें तो कुछ नहीं सुनाई देता कुछ भी। कह रहे बस तुझे हमने डराने के लिए ऐसे झूठ कहा था कि नई लड़की आई, इसको रैगिंग लेते, चलो रैगिंग करते, उसको झूठ बोल के थोड़ा डराते। कह रहे बस ऐसी बातें और कुछ नहीं, टेंशन मत ले, तो सो जा। तो सब सो जाते हैं, मगर इस लड़की को वही चीजें रिपीट होती रही। मतलब उस दिन काफी 1-2 घंटे, 3-3:30 बजे तक ये सब चीजें रिपीट होती रही। नेक्स्ट डे फिर सेम। नेक्स्ट डे कोई इसको बाहर से नाम लेके बुलाए, इसका नाम लेके। अब ये थोड़ा डरने लग गई। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तो इसने सारे वहां पे अपने रूममेट्स को और बाकी आसपास के सारे रूममेट्स लड़कियों को उसने बताई सारी बात कि ऐसा सच में हो रहा है। उन्होंने इसको बताया, समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, हम तो बस तेरे को डराने के लिए, तेरा रैगिंग लेने के लिए हमने बोला था ऐसा कुछ कि तू डर जाए और बस मजे ले हम तेरा। तो कहती नहीं, पर मेरे साथ सच में ऐसा हो रहा है। अब वो लोग मानती नहीं है। ये अपने हॉस्टल के जो लैंडलॉर्ड थे, जो इनकी पीजी के लैंडलॉर्ड थे, उनसे भी बोलती जाके, वो भी नहीं मानती ऐसा कुछ भी। तो इसकी ना हालत खराब होने लगती है 2-3 दिन में, इसकी तबीयत भी खराब होने लगती है। ये कहती भाड़ में जाए, अभी कॉलेज खोलने में टाइम है, मैं जा रही हूँ घर, वहां मम्मी पापा से बात करूंगी और करने के बाद मैं हॉस्टल चेंज करूंगी यहाँ से। ऐसे डिस्टर्बेंस में ना मैं रह पाऊंगी ना मैं पढ़ पाऊंगी। ये बोल के ये वहां से अपने हॉस्टल छोड़ के बैग लेके चल देती है।
अब रांची स्टेशन पहुंचती है, पहुंच के वहां पे ट्रेन का वेट करती है पटना जाने के लिए। तो रांची स्टेशन जो है उस टाइम मतलब रात का टाइम था जब ये वहां से निकली ना, तो वहां ही बैठी रही काफी देर तक। बैठे बैठे एक ट्रेन आए पास हो जाए, दूसरा ट्रेन आए पास हो जाए। इसको पता नहीं क्या हुआ, ये ना वहां से उठे ना ट्रेन पकड़े, और सुबह का टाइम हो गया एकदम, तब भी सेम ऐसे ही हो रहा है। कुछ कौवे आके इसके आसपास बैठ के कभी इसके बाल खींचे, कुछ करे। ये बेसुध होके वहां बैठी हुई बस देखे जा रही है ऐसे स्टेशन में, जो रेल की पटरी उस तरफ, और वहां से ट्रेनें आए चली जाए। इतने में क्या हुआ, इसी के ना मोहल्ले के आसपास का कोई लड़का, वो भी सेम उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो वो भी इधर ही रहता था, रह के यहाँ से वो घर जा रहा था। उसने इसको देखा, आके उसने इसको जगाया कंधे में हाथ देके कि मैं काफी देर से नोट कर रहा हूँ, आधे एक घंटे से मैं यहाँ हूँ, ट्रेन का वेट कर रहा हूँ, और तुम ऐसे करके बैठी हुई हो, ना उठ रही हो ना कुछ, बेसुध हो गए। कौवे भी तुम्हारे ऊपर आके बैठ रहे, कौवे तुम्हारे बाल खींच रहे, कुछ कर रहे, तुम कुछ नहीं कर रही हो, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? तो वो देखते हैं इस लड़की की हालत काफी खराब हो रखी है। वो कहता है घर जा रही तुम? तो उस लड़की ने बोला हाँ, जान पे थे ये लोग। तो वो लड़का कहता है अभी तो इतनी सारी ट्रेनें चली, कब से बैठी हो तुम? उसने बताया मैं इस टाइम आई थी। तो तब उसको होश आया, वो कम से कम 8-9 घंटे से स्टेशन में बैठी हुई है, मगर उसको पता ही नहीं चला वो बात। उस लड़के अभी आई थी। इस लड़के ने बोला इतनी देर में तो काफी सारी ट्रेन चली गई, तुम गई क्यों नहीं? वो कह रही पता नहीं, मुझे सुध ही नहीं आया, बेसुध बैठी हुई थी यहाँ पे। अभी लड़का बोलता है अभी ट्रेन आने वाली, लास्ट ट्रेन है वो, फिर आज की तो और कोई ट्रेन नहीं है। तो वो ट्रेन आता है, ये दोनों चढ़ते हैं, लड़का उसको चढ़ाता है लड़की को, और फिर जाके पटना ही उतरते। फिर लड़का उस लड़की को प्रॉपर्ली घर लेके जाता है, घर ले आके घर में छोड़ता है, उसके मोहल्ले के होते हैं वो। घर में छोड़ने के बाद इसके मम्मी पापा को वो लड़का सारी बातें बताता है कि क्या कैसे ये दिखी थी मुझे प्लेटफॉर्म में, कैसे कैसे बैठी हुई थी बेसुध होके, अब देखो शीशा, तबीयत खराब है, आप लोग देख लेना इसको, बोल के वो लड़का अपने घर चला जाता है। अब इसके पापा मम्मी देखते हैं इसको, अजीब सी हो रखी है, बीमार सी हो रखी है, बॉडी उसकी ऐसे सफेद सी हो रखी है, अजीब सी आंखें वाके चढ़ी हुई है। तो उसके पापा क्या करते हैं, कहते हैं फटाफट तू सामान रख और नहा वहा के ना एकदम साफ सुथरी हो जा। तो उसको नहला धुला के साफ सुथरी करके उसके पापा घर में पूजा वूजा करके उसको बोलते हैं चल तू हमारे साथ। अब वही उनसे कुछ दूरी पे ना एक वहां पे मंदिर है, उस मंदिर के आंगन में एक पेड़ है, उस पेड़ के नीचे एक बाबा जी, मतलब बहुत सिद्ध वो पुजारी थे, वो बैठते, वो ऐसी चीजों को समाधान वगैरह करते। और ये लोग वहां के लोकल थे, तो उनको पता था, ये आते जाते रहते थे वहां पे, बाबा जी से ये लोग मिलते भी थे, जान पहचान के थे। तो उसके पापा लेके जाते अपनी लड़की को वहां पे। अब वहां पे ना ऐसे मतलब बहुत सारे लोग बैठते हैं, वो बारी बारी से आके अपनी समस्या बोलते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं वहां पे। तो जब इनका नंबर आया, ये क्या करते हैं, अपनी लड़की को थोड़ा दूर बिठा के रखते हैं, बाबा जी के पास जाते हैं। जाते ही बाबा जी इनको बोलते हैं ले आए लड़की को अपनी, हालत खराब है ना उसकी बहुत ज्यादा। तो ये कहते हैं हाँ। कहते हैं पता है क्या हुआ उसके साथ? तो उसके पापा पूछते क्या हुआ? कह रहा अभी मैं देख रहा हूँ, दिखाई दे रही वो जो दूर बैठी है ना, वो अकेली नहीं बैठी, अपने साथ वो कम से कम 8-10 आत्माओं को लेके आई है, और वो आत्मा सारे मंदिर के प्रांगण के बाहर खड़े हैं कि ये निकले फिर इस पे चढ़े। कम से कम 8-10 आत्माओं को लेके आई है। फिर बाबा कुछ आंख बंद करते, कुछ ध्यान करते करके इसके पापा को बताते हैं कि ये तेरी लड़की जो परफ्यूम लगाती है बहुत ज्यादा नहा के ना, उसकी खुशबू से अट्रैक्ट हुए कुछ आत्मा, जो ये पहले हॉस्टल में रहती, उस हॉस्टल में आए हैं, फिर ये स्टेशन में आके बैठी, तो स्टेशन में इस पे और आत्माएं चढ़ गई आके, इतनी ज्यादा परफ्यूम लगाती, उससे अट्रैक्ट होकर आए सारी। तो सही टाइम पे ले आया इसको, फिर कुछ दिन और बीतता तो इतनी सारी आत्माओं का बोझ एक शरीर, इंसानी शरीर नहीं ले सकता। कहते ये लड़की कभी भी मर सकती थी। तो फिर लड़की को लाके वहां पे जो उनका रिचुअल होता है वो रिचुअल करते हैं बाबा, पूजा पाठ वगैरह करते हैं। करने के बाद कुछ ताबीज वगैरह बना के उस लड़की को बांधते हैं, बांध के काफी देर तक पूजा चलती है। फिर उसके बाबा, वो जो बाबा होते हैं वो कहते हैं ये नेक्स्ट डे इसको फिर लेके आना, मुझे फिर करना पड़ेगा। तो इसे कंटिन्यूसली उसके हफ्ते भर तक चलता है रिचुअल। हाँ, एक्टिविटी कम होगी तो उसकी बॉडी में फिर आना फर्स्ट डे से ही, जब उसने ताबीज बांध दिया था, मगर रिचुअल करना पड़ा क्योंकि इतने सारे आत्मा उसके ऊपर आ गई थी। जो रिचुअल उनको 7-8 दिन तक करना पड़ा। उसके बाद उस बाबा ने बताया इसके पापा को, इस लड़की के पापा को, कि अब ये ठीक होगी पूरी तरह से, और वो लड़की सच में ठीक हो गई थी पूरी तरह से। पर ये बाबा कहते हैं पर ये जो रिचुअल हुआ ना, इसकी वजह से ना इसकी सारी इंद्रियां खुल गई है, जितनी इंद्रियां होती है इंद्रियां खुल गई है इसकी, और उसके कारण इसको ना अब ये सब चीजें दिखाई देगी आमतौर पे। जैसे कोई भी आत्मा है, भूत वगैरह है ना, तो उसको दिखने लगेगी ये सब।
जो रिचुअल हुआ इसकी वजह से हुआ है, इसकी वो खुल गई इंद्रिय। कहते इसको बोलना आप धीरे धीरे संभले, बाकी मैं इसको सिखाऊंगा, बाकी समझाऊंगा कि धीरे धीरे संभले, इन चीजों से घबराए ना। अब इसके लिए आम है, पूरी जिंदगी इसको ये सब चीजें देखनी पड़ेगी। आसपास कुछ भी ऐसी चीजें होती है तो बाकी लोगों को नहीं दिखाई देगी, मगर इसको दिखाई देगी। तो उस रिचुअल से इसकी छठी इंद्री खुल गई थी, जिससे इसको ये सब उसके बाद दिखने लगी है। तो उसी लड़की ने हमारे साथ ये बातें शेयर की है और उसने खासकर ये बोला है कि मैं अपने जितने भी लिसनर हैं उनको बोलूं कि प्लीज आप परफ्यूम वगैरह लगाते हो तो वो एक लिमिट में ही लगाइए और जगह देख के लगाइए कि कहाँ पे कितना यूज करना चाहिए कितना नहीं, और ओवर एक्सेस तो ना ही करो। इन चीजों से कोई पॉजिटिविटी आए ना आए, नेगेटिव चीजें बहुत जल्दी अट्रैक्ट करती है। तो दोस्तों ये थी आज की घटना। ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके कमेंट में जरूर बताना, और अगर साथ ही आप चैनल में नए हो तो नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कहानी को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आर्यन जल्दी मिलता हूँ आपसे ऐसी नई और सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।